हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मानव बस्ती क्या है। उसके बाद बस्तियों का वर्गीकरण। बस्तियों का वर्गीकरण दो प्रकार से, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां हैं। उसके बाद बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप के बारे में पढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको मानव बस्तियों के बारे में ये सब बताएंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आए और आपको मिले। और बहुत सारी पुरानी भी वीडियो बन चुकी है जो आप देख सके, अलग अलग टॉपिक पर जो बनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव बस्ती वह स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती या मानव अधिवास कहते हैं। आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े के बाद मकान का ही नंबर आता है। जब भी आदमी काम करके आराम करना चाहता है तो वो अपने घर की तरफ ही लौटता है, क्योंकि मकान उसको सुरक्षा देता है और गर्मी, धूप, बरसात इन सब से बचाता भी है। तो विश्राम करने के लिए आदमी को आवास की आवश्यकता होती है। आवास मतलब मकान की आवश्यकता होती है और इन्हीं आवासों को मिलाकर मानव बस्ती बनती है, जिसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह समूह में घर या आवास बनाकर रहता है, अकेला नहीं रहता, वो सब ग्रुप के साथ रहता है। इसलिए बस्ती बनने के लिए बहुत सारे मकानों का होना आवश्यक है। आवास कैसा भी हो सकता है, मकान कैसा भी हो सकता है। एक झोपड़ी भी हो सकती है और बड़े बड़े मकान भी हो सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कितने बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, कितने छोटी छोटी झोपड़ियां भी, वो भी आवास कहलाएंगी। तो आवास के कई रूप होते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो ही सब मिलाकर मानव बस्तियां कहलाती हैं। आवास का आकार एक लघु झोपड़ी से, आपको बता दिया, बड़े भवन तलक के हो सकता है। कुछ बस्तियां स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी बस्तियां होती हैं। कुछ भौगोलिक सुविधाओं के कारण बस्ती है। भौगोलिक सुविधाओं का मतलब अगर किसी क्षेत्र में सब चीजें भी सुविधाएं दे दी गई, जैसे लाइट है, पानी है और जो भी सुविधाएं वहां रहने के लिए चाहिए, अगर वो सुविधाएं दे दी गई तो उसके हिसाब से भी बहुत सारी कॉलोनियां बसी हैं। आपको मालूम है बड़े बड़े शहरों में कितनी कॉलोनियां बस गई हैं। तो ये जो बस्तियां बनी हैं सुविधाओं के हिसाब से बनी हैं। और जबकि विषम परिस्थितियों और आपदाओं के कारण उजड़ती भी है। जैसे कोई आपदा मतलब जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या भूकंप, ये ज्वालामुखी आ गया, तो बहुत सारी बस्तियां उजड़ भी जाते हैं। तो बस्तियां बस्ती भी है और बस्तियां उजड़ती भी हैं। बस्तियां ऋतु और आवश्यकता के अनुसार सदैव बस्ती रहेंगी। ये आने वाले वक्तों तक के बस्ती रहेंगी, उनके साथ मानव सभ्यता बढ़ती रहेगी। बस्तियों के वर्गीकरण का आधार गांव और नगर है। तो बस्तियों के जो बांटा गया है उसका आधार गांव और नगर। तो नगर भी बस्ती होती है और गांव भी बस्ती होती है, दोनों तरह की बस्ती होती है। इसीलिए बस्तियों का वर्गीकरण, बस्तियों को जो बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रामीण बस्तियां, जिसको इंग्लिश में रूरल सेटलमेंट कहते हैं, और दूसरा नगरीय बस्तियां, जिसको इंग्लिश में अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। अब इन दोनों बस्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताते हैं। ग्रामीण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रामीण मतलब गांव। तो गांव और ग्रामीण बस्तियों को समझने के लिए ये आप समझ लीजिए, जैसे वे बस्ती जिसमें निवासित व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा रहता है। प्राथमिक क्रियाओं से मतलब क्या होता है? आखेट शिकार करना, भोजन संग्रह करना, इकट्ठा करना, पशुओं को पालना, मछली पकड़ना, लकड़ियां काटना, खेती करना और खनन खुदाई से जो खनिज पाए जाते हैं उनको निकालना। ये सब आपका प्राथमिक क्रियाओं से
में सम्मिलित है, ये प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आता है। यही ग्रामीण बस्तियों के कार्य होते हैं। इन बस्तियों के निवासी इन्हीं क्रियाओं से अपने जीवन को चलाते हैं और यही आय का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः भूमि के विद्वान पर निर्भर करता है, मतलब उनकी आय का जो मेन स्रोत है वो कृषि है। ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या का आकार अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें जो होती है नगरीय तुलना में ग्रामीण बस्तियां छोटी होती है और विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या के आकार को अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है। अगर हम शहर से कंपैरिजन करें तो ग्रामीण बस्तियों में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है। ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, मॉल, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां, ये सब वहाँ नहीं मिलती और ये सब शहरों में पाई जाती है। और ग्रामीण बस्तियों में सब सुविधाओं की कमी होती है और ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों को से ऊपर रखा जाता है, मतलब अपना हित नहीं देखा जाता, सोसाइटी का हित देखा जाता है। इसलिए ग्रामीण बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो गांव की लोग मानते हैं, अपनी पर्सनल नहीं, वो समाज की बात मानते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां छोटी होती हैं और वहाँ सुविधाओं की कमी होती है और बहुत सारी चीजें जो शहरी बस्तियों से अलग होती है, नगरीय बस्तियों से अलग होती है, क्योंकि वहाँ प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादातर लोग काम करते हैं, उनका आय का स्रोत भी वही है। उसके बाद आता है नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां मतलब अर्बन। नगरीय बस्तियां ठीक उसके उलट होती है, जो ग्रामीण बस्तियां या रूरल सेटलमेंट होता है उसके उलट होती है। वे बस्तियां ग्रामीण शहर नगरीय बस्तियां वे बस्तियां जिनमें निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय या तृतीय क्रियाओं से संबंधित, मतलब वही नगरीय बस्ती कहलाएंगी जिनके मुख्य व्यवसाय जैसे उद्योग में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में अगर काम कर रहे हैं, परिवहन गाड़ियों में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में हो, चाहे सड़क परिवहन में हो, और व्यापार में काम कर रहे हो, या शिक्षा का मतलब नौकरी कर रहे हो, या शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, अन्य संबंधित सेवाओं में अगर काम कर रहे हैं तो वो नगरीय बस्ती कहलाएगी। नगरीय बस्ती की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय है। इनको इनकम इसी से मिलती है और इनकी जीविका और उनकी जिंदगी जो है इन्हीं सब चीजों से चलती है। तो ये गैर कृषिगत, मतलब कृषि नहीं होती, कृषि जो पाई जाती है वो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ जो क्षेत्र होते हैं, जो काम होते हैं, गैर कृषिगत कार्यों में यहाँ के लोग लगे रहते हैं। नगरीय बस्ती की न्यूनतम जनसंख्या का आकार अलग अलग देशों में अलग अलग पाया जाता है। भारत में नगर का न्यूनतम जनसंख्या का आकार 5000 है। नगरीय बस्तियों में सामाजिक हितों की तुलना में व्यक्तिगत, देखिए उलट है इसके, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक हितों का परवाह की जाती है और नगरीय बस्तियों में अपने हितों की परवाह की जाती है। तो नगरीय बस्तियों के आधारभूत सुविधाओं का अधिक होती है। गांव के मुकाबले यहाँ विकास ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा, हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, सड़कें और मॉल और अच्छी सड़कें, रेलवे स्टेशन और बहुत सारी सुविधाएं जो नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनकी कमी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आपका सहन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, इन दो भागों में बांटा गया है। और सहन बस्ती को इंग्लिश में कंपैक्ट सेटलमेंट कहते हैं और प्रकीर्ण बस्ती को स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम सहन बस्ती के बारे में आपको बताएंगे। इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप मिलते हैं, सटे रहते हैं, एक दूसरे के करीब मकान रहते हैं। ऐसी बस्ती जिनमें मकान आपस में करीब रहते हैं, ऐसी बस्तियों का विकास उपजाऊ मैदानों में होता है या नदी घाटियों के सहारे मिलता है। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं और इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के व्यवसाय समान होते हैं, मतलब जो लोग रहते हैं और जिनके मकान रहते हैं वो सटे रहते हैं और इनका जो काम है वो भी समान रहता है और ये सब मिलजुल कर रहते हैं।
तो इन्हें सहंत बस्ती कहते हैं। इसका सहंत बस्ती मतलब कॉम्पैक्ट, इनके मकान आपस में करीब रहते हैं, सटे रहते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं। ऐसी बस्तियों को सहंत बस्ती या कॉम्पैक्ट बस्ती कहते हैं। उसके उलट दूसरी परकीर्ण बस्ती, परकीर्ण बस्ती में क्या होता है, इसके मकान एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तथा दो मकानों के मध्य प्राय खेत मिलते हैं। एक मकान इधर है तो दूसरा मकान दूर है, उनके बीच में क्या मिलते हैं, खेत मिलते हैं। इस प्रकार की बस्तियां एक पूजा स्थल या बाजार की बस्ती से विभिन्न घरों को जोड़ते हैं। ये लोग जो जुड़ते हैं, ये तो कोई बाजार हो या कोई मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, इन जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में मिलते हैं। वरना इनके मकान एक मकान से दूसरा मकान दूर होता है और इनके बीचों में खेत पाए जाते हैं, मगर ये जब कोई पूजा स्थल में जाते हैं तो वहां आपस में मिल जाते हैं।